दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल का 8 साल पुराने व्यूअर हैं तो आपको याद होगा कि मैंने एलियंस के ऊपर ऐसे वीडियोस अपलोड किए थे जिन पर मैंने एलियंस और यूएफओस होने के सबूत पेश किए थे। और अब 8 साल बाद एलियंस और यूएफओस से जुड़े और भी घटनाएं घटित हो चुके हैं और आखिरकार यूएफओस के टुकड़े शोधकर्ताओं के हाथ लग ही गए, जो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा भी, जिससे आपको 100% विश्वास हो जाएगा कि एलियंस और यूएफओस असल में होते हैं। तो चलिए जानते हैं इन 8 सालों में हमें एलियंस और यूएफओस के बारे में क्या क्या जानने को मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव और आप देख रहे हैं अनदेखा सच। सबसे पहले हम पौराणिक तथ्यों के ऊपर चर्चा करेंगे और उनको आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी इंसान सिर्फ इंटरनेट के मदद से कहीं से भी सैटेलाइट फोटोग्राफी से दुनिया के कोनों कोनों पर छानबीन कर सकता है और कुछ मिला तो प्रूफ के लिए फोटो ले सकता है। पर पुराने ज़माने में अगर किसी को एलियंस और यूएफओस दिखते भी थे तो वो एक तो उसके बारे में लिख के रखता या फिर तस्वीर बनाता। और ऐसा ही प्राचीन लिखित दस्तावेज मौजूद है कि दुनिया के नीचे भी लोग रहते थे, जिसको पाताल लोक कहा जाता है। हमारे रामायण में भी ऐसी बातें लिखा हुआ है, पर उस पाताल में जाने का रास्ता कहाँ है वो ठीक से नहीं लिखा। पर अभी सैटेलाइट इमेजरी से शायद हमें पाताल का वो प्रवेश द्वार मिल गया है। सन 2016 में इंटरनेट रिसर्चर्स को एंटार्क्टिका के एक माउंटेन रेंज में एक बहुत ही विशाल दरवाजा दिखाई दिया, जो किसी भी तरह से प्राकृतिक नहीं लग रहा था। ऐसा लगता है कि ये ओपनिंग खास तौर पर किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के आने जाने के लिए बनाया गया है। और अगर ये असल में पृथ्वी के अंदर जाने का रास्ता है तो उसके अंदर क्या होगा? एलियंस का बेस या फिर एलियंस का एक उन्नत शहर? एकदम सही, क्योंकि एक इंसान ऐसा भी था जो एंटार्क्टिका में मौजूद एक विशाल छेद के अंदर अपना पूरा का पूरा विमान के साथ दाखिल हो गया था और उनके विमान के क्रू ने वहाँ जो देखा आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये असली घटना घटा था सन 1946 में। तब अमेरिका के एडमिरल रिचर्ड बर्ड नाम के एक यूएस नेवल ऑफिसर और एक्सप्लोरर ने अपने विमान कर्मियों के साथ ऑपरेशन हाई जंप नाम के एक्सपेडिशन के दौरान एंटार्क्टिका के ऊपर उड़ान भर रहे थे। तब अचानक एडमिरल बर्ड ने हजारों मील में फैला बर्फ के बीच कुछ ऐसा देखा जो वहां होना नहीं चाहिए था। उन्हें पृथ्वी के नीचे जाने वाला एक छेद या एंट्रेंस दिखाई दिया और वो छेद इतना विशाल था कि वहां बड़े से बड़े विमान भी दाखिल हो सकता था। एडमिरल बर्ड जो एंटार्क्टिका में संभावित शत्रुओं के ठिकाने की तलाश कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने उस छेद में दाखिल होकर छानबीन करने का सोचा और वो अपने साथियों के साथ उस छेद से पृथ्वी के अंदर दाखिल हो गए। और वहां दाखिल होते ही उन्हें लगा कि वो लोग एक नए दुनिया में आ गए हो जैसे। वहाँ बर्फ नहीं था बल्कि हरियाली थी, पेड़ पौधे और जंगल मौजूद थे। और उससे भी चौंकाने वाली बात तो उसके बाद आने वाली थी। जंगल पार होते ही उन्हें वहाँ चमकती हुई क्रिस्टल्स के बनी हुई इमारतों की एक शहर दिखाई दिया। उनको ऐसा लगा कि जैसे कि वो एक सपना हो, पर वो सब सच था। उन्होंने उस शहर को रेनबो सिटी नाम दिया और वहाँ से आने के बाद उन्होंने इस घटना को अपने डायरी में लिख के रखा, क्योंकि इसके बारे में दुनिया को बताने के लिए गवर्नमेंट ने उन्हें मना कर दिया था। तो अगर एडमिरल बर्ड का लिखा हुआ ये घटना सच है तो इससे पता चलता है कि हमारे इसी दुनिया के अंदर हाईली एडवांस बींग्स या फिर एलियंस मौजूद है। पर दुख की बात, तब टेक्नोलॉजी इतना उन्नत नहीं था, तो इसीलिए उस जगह का सटीक कोऑर्डिनेट्स आज हम नहीं जानते। तो क्या सन 2016 में इंटरनेट रिसर्चर्स को सैटेलाइट इमेजरी में एंटार्क्टिका में मिला यह विशाल ओपनिंग ही वो दरवाज़ा है जिससे एडमिरल बर्ड दाखिल हुए थे? हो सकता है, क्योंकि आज के बहुत सारे रिसर्चर्स मानते हैं कि एंटार्क्टिका असल में एलियंस का एक बेस है और वहाँ बहुत ज़्यादा यूएफओ एक्टिविटी होते रहते हैं। और प्राचीन मैप में भी एंटार्क्टिका के पास मॉन्स्टर होने के बात को ड्रॉ करके भी दिखाया गया था, क्योंकि उस जमाने में किसी भी अजीब जीव को मॉन्स्टर ही माना जाता था। शायद उस जमाने के लोग एंटार्क्टिका में एलियंस ही देखे थे, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी आसमान में चमकती हुई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स देखे थे। पर उस जमाने में मतलब सन 1492 में कैमरा का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तो कोलंबस ने उन चीज़ों का कोई भी फोटो नहीं ले पाया। पर अब जबकि लाखों करोड़ों लोग सैटेलाइट फोटोग्राफी से एलियंस और यूएफओस को ढूंढने में लग गए हैं, तो एलियंस कहाँ छिप पाएगा?
जैसे कि इस इमेज में एंटार्क्टिका के किसी माउंटेन रेंज में कुछ यूएफओज निकलता हुआ दिख रहा है। शायद एंटार्क्टिका में बहुत सारे छेद है जहां से यूएफओज आते जाते हैं, पर वैसे यूएफओज अभी तक साफ साफ फोटो में कैद नहीं हो पा रहा है। और ऐसा इसीलिए हो सकता है कि वो यूएफओज बहुत तेज उड़ते होंगे, और ऐसा एडमिरल बर्ड ने भी कहा था सन 1947 में। उन्हें पहले लगा था कि वो यूएफओज शत्रुओं के विमान है जो बहुत तेज उड़ सकता है। उन्होंने रिपोर्ट किया था कि ये नए शत्रु पृथ्वी के साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक कुछ मिनटों में ही आ जा सकता है, मतलब इतना तेज है। और आखिरकार 70 साल से भी ज़्यादा समय के बाद उनका ये बात सच साबित हुआ, फिर से सैटेलाइट इमेजरी की मदद से। सन 2018 में एक सैटेलाइट फोटो में पृथ्वी के साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक जाता हुआ एक कॉन्ट्रेल कैप्चर हुआ, जो था 20,000 किलोमीटर लंबा लाइन, जो बना था किसी बेहद तेज चीज़ के साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक उड़ के जाने से। ऐसा कॉन्ट्रेल अक्सर बनते हैं पैसेंजर प्लेन्स के पीछे और रहते हैं 15 मिनट तक, उसके बाद धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो वो जो 20,000 किलोमीटर लंबा कॉन्ट्रेल बना था वो किसी ऐसी तेज रफ्तार यान से बना होगा जो सिर्फ 15 मिनट से भी कम समय में ही साउथ पोल से नॉर्थ पोल उड़ के गया था। मतलब वो जो भी था उसका स्पीड रहा होगा 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब मार्क 10 से भी ज़्यादा। और ऐसा कोई भी विमान आज के ज़माने में मौजूद ही नहीं है। तो वो पक्का एक एलियन यूएफओ था जो मिनटों में ही दुनिया का चक्कर लगा सकता है। और 2018 में ही एक और ऐसा सैटेलाइट इमेज कैप्चर हुआ जहां एंटार्क्टिका के एक आइलैंड में एक क्रैश्ड यूएफओ को देखा गया। सीधी सी बात, इतना तेज उड़ेगा तो क्रैश तो होगा ही। इस इमेज में ठीक से देखा जा सकता है यूएफओ का क्रैश होने के जगह को और वहां से वो बहुत दूर तक घिसकने के निशान को। शायद माउंटेन से टक्कर होने के बाद वो यूएफओ वहां क्रैश लैंड हुआ होगा। अंदाजा लगाया गया है कि ये जो भी है आकार में बहुत बड़ा है और इसका आकृति मिलता जुलता है 2017 में हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल होने वाला एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट ओumuamua से। साइंटिस्ट को पहले लगा था कि वो कोई एस्टेरॉयड है, पर बाद में इसका शेप, गति और दिशा बदलने की हरकत से लगा कि वो कोई परग्रही यान यानी यूएफओ था। तो क्या वही ओumuamua वहाँ एंटार्क्टिका में क्रैश लैंड हुआ? हो सकता है, क्योंकि ऐसे विशालकाय फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हमारे सोलर सिस्टम में तो छोड़िए, हमारे पृथ्वी में ही बादलों के बीच उड़ते हुए देखे गए हैं और एयरपोर्ट के रडार में भी नजर आए हैं। और ये घटना घटा था सन 1986 में अलास्का में, जब वहाँ से जापान एयरलाइंस का फ्लाइट 1628 3 लोगों के साथ कार्गो लेके उड़ान भर रहा था। विमान के पायलटों ने अचानक देखा कि एक पहाड़ जितना विशालकाय ऑब्जेक्ट उनके विमान के ऊपर उड़ रहा था। जब उन्होंने इसका खबर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को दिया तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने भी उनके रडार स्क्रीन पे उस चीज़ को नोटिस किया। पर जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने वहां से उड़ान भर रही दूसरे विमानों को उस चीज़ को नोटिस करने के लिए बोला तो अचानक वो चीज़ गायब हो गया। उसके बाद किसी को पता नहीं चला कि वो क्या था। तो हमारे आसमान में यूएफओज उड़ते रहते हैं और पायलट्स पिछले 100 सालों से ऐसे यूएफओ देखने की रिपोर्ट करते आ रहे हैं। वैसा ही एक घटना घटा था सन 1975 में, जब 3 छोटे छोटे यूएफओ मिलके एक सेस्ना विमान को अपहरण करने का ट्राई किया था मेक्सिको में। हुआ ये था कि कार्लोस डे लॉस सैंटोस नाम के एक पायलट अपने पैसेंजर्स को ड्रॉप करने के बाद रिटर्न आ रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि उनके विमान से काफ़ी छोटे 3 डिस्क शेप धातु के बने यूएफओ आके उनके विमान के पंखों पर और विमान के नीचे चिपक गए और उनके विमान को धकेल कर बहुत ऊंचाई पे ले जाना चाहा। पर वो विमान इतने ऊंचाई पे उड़ने के लिए नहीं बना था, ना ही उस प्लेन का केबिन प्रेशराइज था। तो ये पक्का था कि यूएफओज प्लेन को ऊंचाई पे ले जाने के बाद पायलट का डेथ हो जाएगा। विमान पे कोई कंट्रोल ना कर पाने से पायलट ने आखिरकार मे डे डिक्लेयर कर दिया था। पर तभी उन यूएफओज ने प्लेन को छोड़ दिया और लाइटनिंग स्पीड से एक ज्वालामुखी से पृथ्वी के अंदर दाखिल होकर गायब हो गया। पायलट का नसीब अच्छा था कि उसकी जान बच गई, पर सभी पायलट्स का नसीब इतना अच्छा नहीं होता। ऐसा हुआ 2002 में फॉर्मर NYPD पायलट और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थॉमस प्रेजियोस के साथ अलाबामा में। हुआ ऐसा था कि उन्होंने आसमान में थोड़ी दूरी पे किसी चीज़ को देखा और उन्हें लगा कि वो कोई दूसरा प्लेन है। इसीलिए इस बात की पुष्टि के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात किया,
पर अगले ही पल वो घबरा गए और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताया कि कुछ उनके विमान की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके बाद उनका आखिरी मैसेज था कि आई नीडेड टू डेविएट, और उसके बाद ही उस चीज से उनके प्लेन का आमने सामने से टक्कर हो गया और उनका विमान टुकड़ा टुकड़ा होके जमीन पे आ गिरा। पर हैरानी की बात यह है कि उनके विमान के टुकड़ों के अलावा दूसरे किसी भी प्लेन का टुकड़ा नहीं मिला, जबकि लगा था कि 2 प्लेन्स आमने सामने से टकराया है। पर बाद में NTSB के द्वारा हुए जांच में एक चौंकाने वाली चीज़ नजर आई और वो था उनके प्लेन के ज़्यादातर हिस्सों पर स्ट्रेंज लाल रंग के निशान लगे हुए थे। उससे ये पता चला कि विमान का जिस चीज़ से टक्कर हुआ था उसका कलर लाल रहा होगा। लाल दागों के अलावा NTSB को लाल रंग के धातु के टुकड़े भी विमान के टुकड़ों पर धसे हुए मिले। तो वो जो भी था जिससे प्लेन ने टकराया वो लाल रंग के धातु से बना हुआ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, मतलब वो था एक UFO। पर इस बार उस UFO के कुछ मेटल पार्ट्स शोधकर्ताओं के हाथ लग गए, जो एक ठोस सबूत है कि UFOs असली चीज़ है और हम इंसानों के विमान और रॉकेट से भी बहुत ही ज़्यादा उन्नत चीज़ है। तो दोस्तों ये था UFOs असल में होने का वीडियो सबूत के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको एलियंस होने का भी सबूत चाहिए तो बोलिए, मैं उसका भी एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तो इस तरह का अनदेखा सच वाली वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।